यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन होंगे। तो आ जाइए, आपके लिए आज फिर से एक ऐसे क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट हुए हैं जो क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आया हुआ है 4 मार्क्स में। ठीक है, तो मतलब बेहतरीन क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं है इसमें, बस आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने एक नए क्वेश्चन की। क्या क्वेश्चन है देखना। इफ x इक्वल टू साइन टी एंड y इक्वल्स टू साइन पी टी देन प्रूव दैट, ये है ना, मतलब आपको x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू दी हुई है और वो प्रूफ करना है। अब एक बात समझिए ध्यान से, बड़े ही प्यार से समझते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें प्रूफ करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। क्या क्या? ठीक है, एक तो d2y अपॉन dx2 चाहिए और एक dy अपॉन dx2 चाहिए। ठीक है, और तीसरी चीज क्या चाहिए? y। तीन चाहिए मतलब। ठीक है, y dy अपॉन dx और d2y अपॉन dx। ठीक है, तो y हमारे पास ये रहा, है ना, बट ना ही तो dy अपॉन dx है ना ही d2y अपॉन dx है, तो ये दोनों ही हमें निकालने हैं यहाँ पर, और तभी ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो पाएगा। ठीक है, तो सुनिए, सबसे पहले क्या निकलेगा? dy अपॉन dx। अब आप खुद ही सोच लीजिए, क्या dy अपॉन dx यहां पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकल सकता है, यहां पर dy अपॉन dx डायरेक्ट नहीं निकल सकता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हमने आपको करा भी दिया है पहले। ओके, तो कैसे करेंगे इसे? यहां से dx अपॉन dt निकालेंगे, यहां से dy अपॉन dt निकालेंगे, फिर dy अपॉन dt में dx अपॉन dt का डिवाइड करने के बाद dy अपॉन dx आएगा। ठीक है, फिर उसका डबल डेरिवेटिव करने के बाद, ठीक है, फिर से तब d2y अपॉन dx2 आएगा। कुछ ऐसी प्रक्रिया है, तब दोनों चीजें हमारी आ पाएंगी और तब हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, चलिए तो करते हैं। देखना सॉल्यूशन। क्या सबसे पहले करते हैं यहां पर dx, है ना, dx अपॉन dt। ठीक है, क्या करते हैं? dx अपॉन dt यहां पर, ये जो इक्वेशन है। ठीक है, तो साइन t का क्या हो जाएगा? कोस t। साइन t का क्या हो जाएगा? कोस t। ओके, उसके बाद यहां पर क्या करते हैं? dy अपॉन dt। ठीक है, dy अपॉन dt, तो dy अपॉन dt साइन pt का क्या हो जाएगा? कोस pt, है ना, क्या हो जाएगा? कोस pt इंटू pt का क्या हो जाएगा? p। ठीक है, तो मतलब ये है कहने का, ये क्या आ गया है आपका? p कोस pt। ठीक है, तो ये dx अपॉन dt ये आ गया और dy अपॉन dt आपका वो आ गया है ना, लेकिन हमें क्या चाहिए? dy अपॉन dx। तो अब क्या करें हम? देखिए, बिकॉज dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या होगा? dy अपॉन dt में डिवाइड कर दीजिए dx अपॉन dt से। ओके, चलिए, तो dy अपॉन dt क्या है आपका? p कोस pt अपॉन dx अपॉन dt क्या है आपका? कोस t। ठीक है, dy अपॉन dt ये है आपका और dx अपॉन dt आपका ये है। तो ये आपका क्या आ चुका है? ये आपका dy अपॉन dx आ चुका है। ठीक है, क्या है ये? dy अपॉन dx। इसे आप कोई भी इक्वेशन का नाम दे दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, जो आपका मन करे वो मान लीजिए। ठीक है, चाहे एक काम कर दीजिए कि ये जो है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, है ना, और इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए और इसे इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। ठीक है, ये हो गया है। अब देखिएगा, तो हमारे पास dx अपॉन dt भी आ चुका है, dy अपॉन dt भी आ चुका है और dy अपॉन dx भी आ चुका है। अब हमें और क्या निकालना है? अब हमें d2y अपॉन dx2 निकालना है। ठीक है, तो उसे कैसे निकालेंगे समझना। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन फिर से करना है आपको, इसका, है ना, किसके रेस्पेक्ट में, है ना, इसका। तो देखिए ध्यान से, ये जो इक्वेशन है इसका डिफरेंशिएशन with respect to x,
बोथ साइड्स, ठीक है, ऑफ इक्वेशन थर्ड। ओके, इक्वेशन थर्ड का फिर से डिफरेंशिएशन करना है हमें, वो भी x के रेस्पेक्ट में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा यहां पर आपका, ये हो जाएगा d2y अपॉन dx2, है ना, इक्वल्स टू। अब यहां पर करते हैं, यहां पर किस हिसाब से करोगे आप, ये न्यूमरेटर है और ये डेनोमिनेटर है ना। तो यहां पर आपका न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर वाला फॉर्मूला यूज होगा, और वो फॉर्मूला आपको पता होगी क्या होता है, डेनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, p क्या है आपका, कांस्टेंट है ना, p क्या है आपका कांस्टेंट, और cos pt का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन pt, और इनटू pt का क्या हो जाएगा, p, ठीक है भाई। डेनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर p cos pt, न्यूमरेटर इनटू डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, cos t का क्या हो जाएगा, माइनस साइन t, और अपोन में क्या हो जाएगा, डेनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर t। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका आ गया है d2y अपॉन dx2 इक्वल्स टू, है ना, ये क्या आ गया आपका, माइनस p क्या आ गया है, माइनस p गुना p, माइनस का p स्क्वायर, ठीक है, कोस t इंटू साइन pt। ओके, अब ये माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, p साइन t इंटू कोस pt, ठीक है, ये आ गया है प्लस p साइन t इंटू कोस pt, और अपोन में क्या है आपका, कोस स्क्वायर t। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो क्या करना है, हम यहां से एक काम कर सकते हैं कि इसी इक्वेशन को, ठीक है, सोल्व करके ये आपका यहीं से आ जाएगा सारा, ठीक है, क्योंकि d2y अपॉन dx2 है हमारे पास, है ना। चलिए अब देखो क्या करना है यहां पर देखो एक काम करते हैं, इस कोस स्क्वायर t की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस कोस स्क्वायर t की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर t इंटू d2y अपॉन dx2, है ना, इक्वल्स टू। अब देखिएगा ये क्या है हमारा, एक बात बताइए, साइन pt, है ना, साइन pt की वैल्यू क्या है, y, साइन pt की वैल्यू क्या है, y। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, है ना, यहां पर क्या लिख सकते हैं, y, यहां पर लिख सकते हैं हम y, है ना भाई। इसकी तो इधर हमने मल्टीप्लाई कर दी है, अब क्या बचा, माइनस के p स्क्वायर, माइनस के p स्क्वायर, है ना, y, ठीक है यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अभी थोड़ी मिस्टेक हो गई है इस क्वेश्चन में, देखिएगा कहां से, है ना देखो हमने क्या किया था, हमने इसका डिफरेंशिएशन किया था x के रेस्पेक्ट में, तो इसका d2y अपॉन dx2 हो गया है। यहाँ पर क्या है, डेनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डेनोमिनेटर का स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, क्योंकि ये जो dy अपॉन dx है t की फॉर्म में है, और हमने जो डिफरेंशिएशन किया था वो x के रेस्पेक्ट में किया था, ठीक है। तो इसका मतलब अब, ठीक है, इसका तो डिफरेंशिएशन हमने कर दिया है, अब t का भी तो करना है, ठीक है, क्योंकि t अब क्या t का भी तो करना पड़ेगा, और t का क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx। तो इनटू में यहां पर क्या और लिखना है आपको, इनटू में लिखना है dt अपॉन dx, ठीक है।
क्या लिखना है इनटू में, dt अपॉन dx। ठीक है, चलिए तो dt अपॉन dx की वैल्यू हमारे पास dx अपॉन dt कितना है, cos t है। ठीक है, तो dt अपॉन dxt क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा 1 अपॉन cos t। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन cos t, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत। अब क्या करा, देखो हमने इस cos स्क्वायर t की इधर मल्टीप्लाई कर दी है। ठीक है, तो क्या बचा, माइनस के p cos स्क्वायर टी इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस के पी स्क्वायर, और साइन पी टी के प्लेस पर y यहां से रख दिया है, तो माइनस के पी स्क्वायर वाई इंटू कोस टी इंटू कोस टी। ओके, प्लस अब साइन टी की वैल्यू कितनी है x, साइन टी की वैल्यू कितनी है x। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या रख दिया है, यहां पर रख दिया है हमने पी एक्स, है ना, क्या रख दिया है हमने यहां पर, एक काम कर दीजिए, साइन टी के प्लेस पर क्या लिख दिया है एक्स। ठीक है, साइन टी के प्लेस पर क्या लिख दिया है एक्स, क्योंकि साइन टी एक्स के बराबर है। फिर क्या बचा हमारा, फिर बचा हमारा पी कोस पी टी, इंटू में क्या बचा, पी कोस पी टी। ठीक है, और ये कोस टी इनके डिवाइड में आ जाएगा, यहां पर ये कोस टी क्या आ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, आप खुद ही देखना कि क्वेश्चन वास्तव में बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं जो टेक्निक होती है जिनमें। ठीक है, चलिए तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। इस कोस स्क्वायर टी को हमने इधर पहुंचा दिया है, और ये वाला कोस टी हमने इनके यहां लिख दिया है। ठीक है, और इसके प्लेस पर y लिख दिया है ना, इसके प्लेस पर x लिख दिया है, और बाकी जो है उसे सेम टू सेम लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करें आगे, देखो एक काम करते हैं, देखो अब इस कोस टी का डिवाइड करते हैं अलग अलग। पहले इस कोस टी का यहां डिवाइड करते हैं हम। ठीक है, देखिएगा इस कोस टी का यहां डिवाइड करते हैं, तो ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी। एक बात बताइए, क्या कोस स्क्वायर टी के प्लेस पर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, इतना लिख दिया है इनटू में क्या, d2y अपॉन dx2। ठीक है, क्लियर। ठीक है, कोस स्क्वायर ये लिख दिया इनटू ए इक्वल्स टू माइनस के पी स्क्वायर वाई, माइनस के पी स्क्वायर वाई, और कोस टी का डिवाइड जब यहां करेंगे तो कोस टी से कोस टी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, फिर क्या बचा, प्लस। ठीक है, फिर क्या बचा, प्लस। अब कोस टी का यहां भी डिवाइड करेंगे हम, तो यहां क्या आ जाएगा, देखो x तो है ही हमारा। ठीक है, x तो है ही, और यहां क्या हो जाएगा फिर ये p कोस पी टी अपॉन कोस टी। ठीक है, क्या हो जाएगा, p कोस पी टी अपॉन कोस टी। अब ध्यान से देखिए, p कोस पी टी अपॉन कोस टी किसके बराबर है हमारा, dy अपॉन dx के। ठीक है, किसके बराबर है, dy अपॉन dx के। तो इसका मतलब इसके प्लेस पर क्या लिख देंगे हम, dy अपॉन dx। ठीक है, क्या लिख देंगे, इनटू में dy अपॉन dx। अब बताइए यहां तक कोई दिक्कत है, क्लियर है सभी कुछ। ठीक है, चलिए तो अब समझ लीजिए आपका क्वेश्चन बस हो ही चुका है। अब देखो क्या करना है हमें, ये क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। ठीक है, हमको जो प्रूफ करना है वो क्या चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। कोई दिक्कत नहीं है, अरे भाई साइन स्क्वायर टी जो है, साइन टी है वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो साइन स्क्वायर टी के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखना इधर लिखे देते हैं, यहां पर देख लीजिए आप, है ना, क्या हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx2। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx2। ठीक है, अब देखो इसके अकॉर्डिंग चलते रहना है हमें। हमारा ये x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसे उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा ये माइनस के x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए हमें, प्लस के पी स्क्वायर वाई, माइनस का पी स्क्वायर वाई है, ले जाइए उधर, तो क्या हो जाएगा ये प्लस का पी स्क्वायर वाई, और इक्वल्स टू में क्या बचा, 0। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अब बता दीजिए हमें, क्या आपको इस क्वेश्चन में कोई क्वेरी है, ठीक है, कोई डाउट है, कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आई है,
ठीक है। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चिंता किसी बात की बिल्कुल ना करें, ठीक है। बस बेहतरीन तरीके से समझते रहें, क्लास कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। क्वेश्चन बिना नोट करे नहीं जाएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो बिना लाइक करे नहीं जाना है, शेयर अवश्य करना है, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी करने लाएं। धन्यवाद।